हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी वर्ल्ड के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड बाकी यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि अभी इस टाइम पे आपको किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेना है तो फिर किस पॉइंट के ऊपर अब इस टाइम पे एंट्री बन सकता है, तो इसके ऊपर भी बड़ा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आप सबसे रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट या फिर क्वेरी है वो आप मुझे जरूर से बता सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स फेड के तरफ से जब भी कोई भी इवेंट आता है तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इन कमिंग डेज हमें फेड की तरफ से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ यहाँ पर की इवेंट्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे कि 14 मार्च यानी कि ट्यूसडे कल के दिन में हमें ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर यूएस सीपीआई पर मंथ हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूएस सीपीआई डाटा हमें यार टू यार देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर यूएस कोर सीपीआई भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि सब चीज़ें कल के दिन में ही रिलीज होंगे, जिसके कारण मार्केट के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले। अगर यहाँ पर वॉलेटिलिटी होता है तो हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आज के दिन या फिर कल के दिन आप जब भी ट्रेड करोगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कोशियस होकर ट्रेड करनी है। रीज़न बिंग, जब भी यहाँ पर ऐसे न्यूज़ निकल के आती है फेड का जो भी इवेंट्स होता है, इन इवेंट्स के दौरान हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पर लिक्विडेशन हंटिंग से बचना है और वॉलेटिलिटी से बचना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि हमेशा कम से कम लिवरेज के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो। एंड ट्राई करो, हमेशा यही ट्राई करो कि आप जैसे भी करके जो है यहाँ पर लिवरेज कम लो, ताकि आप यहाँ से वॉलेटिलिटी के अंदर आप बच सको। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी का ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर हमने मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि कैसे करके हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अब इस टाइम पे वही सेम चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अब इस टाइम पे फिर से हमें थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 22,056 के आसपास। यहाँ से प्राइस हमें फिर से इसी जोन के आसपास 21,750 एंड लेटर ऑन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस हमें यहाँ पर 22,434 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा प्राइस के लिए। ठीक है, तो ये जो जोन होगा इसी जोन पे अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22,760 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हम बीटीसी के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इसी जोन को ही देखना। ठीक है, ये जो जोन है इसी जोन के ऊपर हमें नजर रखना है कि एक्जैक्टली ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन जब होगा तब जाके जो हम जरूर से अपना एंट्री लेंगे। बीटीसी के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो बिटकॉइन के अंदर, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन तब जाके ओपन करनी है जब प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट करे। ठीक है, ये जो जोन है इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आएगा और यहाँ पर इसी जोन पे एक सपोर्ट लेगा और इसी सपोर्ट पे आप अपना एंट्री जरूर से लगा सकते हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे स्टॉप लॉस को कम करो। एंड बाकी प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है, बीटीसी अगर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, फिर से अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है और इसी जोन से अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन होगा ये इजीली आपको 21,759 एंड लेटर ऑन प्राइस को और भी ड्रैग डाउन कर सकता है। ड्रैग डाउन यानी कि हमें प्राइस और भी नीचे देखने को मिल सकता है। तो हमें इसी जोन को देखना है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 22,461। इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट और नेक्स्ट क्या एक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, होप सो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि आप लोगों ने मुझे पूछा है लास्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो कमेंट था वो था यहाँ पर 1000 XEC कॉइन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि आप लोग यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड भी करते होंगे, तो XEC जो कॉइन है ना, इस कॉइन को यहाँ पर आप XCC में देखोगे स्पॉट ट्रेडिंग में, एंड अगर आप फ्यूचर करते हो तो फिर आपको 1000 XCC देखने को मिल जाएगा। तो XCC के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस ने एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर देखोगे
तो इसी जोन में एक हमें यहाँ पर इसी जोन पे, ये जो जोन है इसी जोन पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था, जो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला इसी जोन पे, ठीक है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो 1000XEC ये जो कॉइन है, ये कॉइन अब इस टाइम पे बेयरिश है, और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर इसके प्राइस के अंदर हमें और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को देखोगे, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने खींचा हुआ है, तो इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी प्राइस जब भी ऊपर गया था, यहाँ पर मैं इसको मार्क फिर से कर देता हूँ, प्राइस जब ऊपर गया था तब प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना रेजिस्टेंस लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद फिर से यहाँ से प्राइस ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन का मतलब यही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस गया था पहले, जब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया तब प्राइस के अंदर एक अच्छा सा स्ट्रेंथ था, जो कि हमें कैंडल्स में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब प्राइस ने इसी जोन को अप्रोच किया तब हमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला, जिसके चलते हुए हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको 1000XCC के लिए ये जो जोन है, इस जोन को देखना है 0.02792 के आसपास, और यहाँ पर अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है और कुछ टाइम के लिए प्राइस इसी जोन के आसपास एक्यूमुलेट होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस यहाँ पर आया इसी जोन पे, यहाँ पर अगर प्राइस अपना सपोर्ट लेता है तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से निकल सकता है ऊपर की तरफ, जो कि हमें 0.02969 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर 1000XCC के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो माना के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली माना के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है, और माना के अंदर अब इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो ऑलरेडी अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है, माना के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है, जहां पर डिस्कस किया है कि माना लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या माना के अंदर एंट्री ले सकते हैं यानी, तो उस वीडियो को जाके भी आप जरूर से एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, बाकी अगर आपको चेकआउट करना है तो, ठीक है। तो इस टाइम पे माना को देखो तो माना चल रहा है 0.5473 के आसपास, और यहाँ पर माना के लिए सबसे पहले तो हमें 0.5770 इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो जोन था, इसी जोन पे प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी माना के लिए यहाँ पर हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिला था, बट अभी इस टाइम पे ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें माना के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। प्राइस इसी जोन पे गया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे है, उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर गया, और अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो माना नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर 0.5452 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास माना नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि हमें यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ माना यहाँ पर आया इसी जोन पे, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस फिर से इसी जोन पे जाएगा 5749, और यहाँ से ये जो जोन है, इसी जोन को ही आपको देखना है। अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो फिर इसी जोन को ही आपको आइसोलेशन में रखनी है, क्योंकि ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने पर माना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। बाकी अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इन बिटवीन दिस जोन रेंज बाउंड में है, तब तक आप जो है यहाँ पर ट्रेड को देख सकते हो। अगर प्राइस बिलो दिस जोन अपना ब्रेकडाउन करता है 0.5457 के नीचे, तब जाके जो है हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसमें रिटेस्ट होने के बाद प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि हमें 4970 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।